चलो मेरे पापा के पास। तो क्या इसे ही पापा का घर कहते हैं पी? मैं मिलने जा रही हूँ। मैं उनसे मिलूंगी आखिरकार। पापा मैं आ गई। मैं जल्दी चैपी से भी मिलूंगी और पापा से भी। रुको, बस आ गया। पापा। शिजुका, अचानक तुम यहाँ कैसे आ गई? पापा, डैडी। अरे क्या हुआ सात्सुकी? ऐसे शोर नहीं मचाते बेटा। पता नहीं री सो रही है। पापा चलो मेरे साथ खेलो। मैंने कहा ना अभी मस्ती नहीं। नहीं, मुझे गले लगाओ। पापा मैं चैपी से मिलने आई हूँ। चैपी? वो रहा, ये चैपी की आवाज है। ये चैपी नहीं है। अच्छा डैडी, ये लड़की कौन है? और ये आपको पापा क्यों कह रही है? मुझे भी पक्का पता नहीं ये कौन है। शायद उन दोनों बच्चों ने चैपी को खा लिया होगा, जैसे ताकोपी गिरे हुए झिंगूर खा लेता है। शायद कुछ वैसा ही हुआ होगा। शिजुका, तो शायद हमें चैपी को वापस लाना होगा। शायद उनका पेट चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। शिजुका, ताकोपी, मुझे ऐसा गैजेट दो जो इंसानों को पकड़ के उनके पेट में देख सके। ये तो मुझे नहीं पता पी। ऐसा कोई गैजेट नहीं होता पी। क्या? झूठ मत बोलो। पर शिजुका। ठीक है, मैं खुद ही तरीका ढूंढ लूंगी। शिजुका ऐसे मत करो पी। इसके इस्तेमाल से मैं रात में चुपके से घुस सकती हूँ। शिजुका प्लीज, तुम मेरी बात सुनो। शिजुका चलो घर चलते हैं। मुझे माफ करना, मैं बहुत ही बेवकूफ हूँ और तो और मैं निकम्मा भी हूँ। मेरी वजह से तुम ऐसे बनने पर मजबूर हो गई और पूरी तरह टूट गई। मुझे माफ करना। अब चलो घर चलते हैं पी। और हाँ, खेलने के लिए मेरे पास मजेदार गैजेट्स तो है ही पी। फ्लैपी फ्लैपी विंग से हम हवा में थोड़ा उड़ सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन पैलेट से कैटरपिलर में बदल सकते हैं। उसमें सच में मजा आएगा पी। काश तुम फिर से वैसी ही बन जाओ शिजुका। मैं बस तुम्हें हंसते देखना चाहता हूँ पी। अच्छा ताकोपी, अब तुम भी मेरी मदद नहीं करोगे तो रहने दो। अरे मुझे लगता है मैंने ये चेहरा कहीं पर पहले भी देखा है। क्या तुम कुछ लेना चाहोगे? मैंने कहा था ना ये गंदा है। तुमने हैप्पीएंस का सबसे बड़ा रूल तोड़ा है। मुझे अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं। यही तुम्हारा पाप है। हाँ सही कहा। मैं इतनी बड़ी बात कैसे भूल गया। अजीब बात है। हेलो, क्या कोई अंदर है? क्या? मैं एक हैप्पियन हूँ। मैं सबको खुश करने आया हूँ पी। पहले तुम मुझे बताओ पी। तुम्हारा नाम क्या है पी? मरीना किराराज़ाका।
मैं एक हैप्पियन हूँ। अगर तुम्हें ठीक लगे तो क्या तुम मुझे अर्थ की लैंग्वेज में एक प्यारा नाम दोगी पी? अच्छा, तुम्हारा नाम बेकार कबाड़। दोस्तों, उस लड़की को देखो जरा, उसके चेहरे का निशान तो देखो। वो सच में किसी गैंगस्टर जैसी लग रही है। खतरनाक है। सुना है वो अक्सर लोगों को पीट देती है। उसके बालों में ये कैमेलियन प्लांट क्यों है? पर मानना पड़ेगा वो बहुत कूल है। मरीना, मैं खाने के लिए थैंक्स कहना चाहता हूँ पी। ये मेरा हैप्पी गैजेट है। ये है फ्लावर पिंक। इसे फूल बनने की एक्टिंग करते हैं। चुप हो जाओ अभी के अभी। मरीना, ये बॉल पेन सैटन रैबिट की आवाज निकाल सकता है। ए सुनो, घर पर जरा ढंग से रहना, समझे ना? कुछ दिन पहले शुरू हुई कोविड-19 की 10वीं वैक्सीन राउंड से लोगों में बार-बार बूस्टर लगने पर चिंता बढ़ रही है। एडिशनल शॉट सीरियस बीमारी का जोखिम काफी घटाते हैं। वेलकम होम मरी। की संभावना भी कम करते हैं। लेकिन मामा, एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी है कि इसके कई मरी, साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। आप अभी जाग रही हैं? ये है कि एक्सपर्ट्स मुझे लगा आप सो गई होंगी। मैं अभी जाकर डिनर लगाती सुनो हूँ। मरी बेटा, इसका काफी डर है। मुझे कॉम्बुचा सॉरी, दो मैं ना। देर से आई। एक काम आ गया था आज अचानक कुछ। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। कोविड की वजह से शेयर मार्केट में भी मरी बेटा, आपने दवाइयाँ ले ली ना? सुना है कि साइड इफेक्ट में बुरे सपने आते हैं। मरी बेटा, देखो तो कम्बुचा। सॉरी, लगता है मैंने तुमसे कहा था ना, तुम बॉक्स खत्म होने से पहले उन्हें ऑनलाइन ऑर्डर क्यों नहीं करती हो? तुम्हें क्या लगता है कि मॉम को ये सस्ती शराब पीनी चाहिए? नहीं, तुम्हारी मॉम को प्योर फर्मेंटेड कम्बुचा चाहिए। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? तुम एक भी घर का काम ठीक से नहीं करती, इसलिए कोई भी तुमसे बात नहीं करता। तुम ये कैसे कह सकती हो कि ये मेरी गलती है? तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? क्या मैं इतनी यूजलेस हूँ? क्या मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा नहीं किया? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? कांच से बहुत डर लगता है। कांच। जब मैं छोटी थी तो मम्मा बहुत नाराज हो गई थी। कांच। ये निशान मुझे कांच के ग्लास से ही पड़ा है। कांच। मैं खुश रहने वाली माँ बनना चाहती हूँ और मेरे बच्चे हमेशा खुश रहेंगे और मैं उन्हें प्यार से पालूंगी। अगर मैं ऐसा करूंगी तो शायद मम्मा। सुन के बहुत अच्छा लगा। तो तुम नकल कर रही हो पी? हाँ, किसकी नकल? मतलब ये कि तुम मुझे हमेशा बहुत जोर से पकड़ती हो, तो तुम अपनी मम्मा की नकल कर रही हो ना पी? इंसान पेरेंट्स बनने की प्रैक्टिस ऐसे ही करते हैं ना पी? मरीना, मुझे यकीन है कि तुम बड़ी होकर एक बहुत अच्छी माँ बनोगी। तो फिर मैं अभी से तुम्हें एक अच्छी मामा बनने में हेल्प करूँगा पी। हाँ, लेकिन पहले हमें एक अच्छा पापा चुनना होगा पी। तो अब जल्दी चलो, जाकर साथ में पापा ढूंढते हैं। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? ये सब तुम्हारे काम नहीं है। और फिर एलिमेंट्री के बाद की गर्मियों में हम अचानक से मिले। उसके बाद हमने ज्यादा मिलना जुलना शुरू कर दिया। वाह, कमाल है। अच्छा, तो ये सब चल रहा था, लेकिन तुम मुझे पहले बता सकती थी ना मरी। तो अगली बार मैं आपको उससे मिलवा दूंगी। ठीक है, अच्छा लगेगा। पापा का काम भी कोविड की वजह से काफी टफ चल रहा है। लगता है वो जल्द ही घर आ जाएंगे और फिर सब साथ में डिनर करेंगे। वो उसी क्लिनिक वाली का बेटा है ना? उसका फ्यूचर काफी अच्छा दिख रहा है। बात ये है कि क्लिनिक मेरा बड़ा भाई संभाल लेगा। ठीक है, मैं इससे ज्यादा नहीं पूछूंगी। पर मामा से ऐसे आराम से बात किए हुए काफी समय हो चुका था। ऐसा है क्या पी? सोचती हूँ कि नाव को शायद मीठा पसंद हो, उसे शायद पैनकेक्स पसंद होंगे। मैं अगली बार उसके लिए जरूर बनाऊंगी। और हाँ, उसे मेरे चेहरे के निशान से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पागल लगती है। जब मैं
छोटी थी तो मेरे साथ बहुत कुछ हुआ था। पापा घर छोड़कर चले गए थे और मम्मा तो मानो पूरी तरह बदल गई हो। स्कूल में कोई क्लोज फ्रेंड भी नहीं था, मैं हमेशा अकेली रहती थी। लेकिन लगता है जैसे हाल ही में। क्या अब तुम खुश हो पी? लेकिन हाँ, अगर तुम ना होते तो मैं ये रास्ता कभी भी नहीं चुनती, और अगर ऐसा नहीं होता तो नाव से मिलना भी नहीं होता। और इसलिए समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ, पर अब जिंदगी कुछ अच्छी चल रही है। थैंक यू। तुमने ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में सुना क्या? हाँ, वो तो काफी खूबसूरत है। सुना है वो यहीं रहती है। पर लगता है पास्ट में उसके साथ कुछ बुरा हुआ था। कुछ साल पहले वाला इंसिडेंट, वही जब उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। क्या तुम सच कह रही हो? सुना था बीच में रस्सी टूट गई थी। सॉरी ना, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? मैंने गलती से तुम्हारा हाथ छू लिया। हाँ, तुम ठीक तो हो ना? कुजे के पास मेरे अलावा और कोई नहीं। वो अकेली अपने शहर लौट गई और अब उसे सहारा देने वाला कोई भी नहीं। उससे दोबारा मिलना मेरे लिए कोई चमत्कार से कम नहीं। जल्दी करो ना। एलिमेंट्री स्कूल से ही वो मुझे बहुत पसंद है। उसे सिर्फ मुझ पर भरोसा है और मुझे पता है मेरे लिए अब सिर्फ वही है। इसीलिए मरी बेटा, अजुमा अभी तक आया क्यों नहीं? मम्मा ने इतने दिनों बाद इतने अच्छे से खाना पकाया है। तुम्हारी फेवरेट बावेरियन क्रीम भी बनाई है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वो खुश तो होगा ना? देखो, बाल भी अच्छे से बना लिए हैं मैंने। पी, तो मैं जल्दी से अजुमा को बुलाने चाहता हूँ। पी, मेरा वेट करना। पी, अचानक बुलाया उसके लिए सॉरी। तुम्हारा कोई दूसरा तो प्लान नहीं था? अजुमा, यहाँ पर मैं बस तुम्हें ही जानती हूँ और कोई तो मुझसे बात तक नहीं करना चाहता है। ऐसा नहीं है मेरे लिए। तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम बताओ ना, तुम ठीक तो हो? मुझे भरोसा है तुम काफी बिजी होते होगे। बिल्कुल नहीं। मामा, दरअसल नाव ने कहा कि वो आज नहीं आ पाएगा। क्या? अचानक क्या हो गया? चलो, जो है सो है। तो फिर अगली बार कब आ पाएगा? मरी बेटा, मॉम, सुनिए, वो मैं मुझे माफ कर दीजिए। ये सब मेरी गलती है। किरारा ज़का को मेरे वजह से बहुत दुख हुआ होगा। मैंने बीच में ही हार मान ली। मैं जूनिया जितना अच्छा कभी नहीं बन पाता। मरी, आखिर तुमने किया क्या है? तुम कुछ कहोगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? क्या फिर वही निशान वाली बात है? मैं बहुत खराब माँ हूँ। आखिर तुम्हारी ये हालत मेरी ही गलती से हुई है। लेकिन मैंने आज इतना सब कुछ अच्छे से किया। इतना सारा खाना भी बनाया। ना, अब किसी और से प्यार करना है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। खुद को दूसरों से कंपेयर मत करो। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम हमेशा ऐसा ही करती हो। तुम्हें लगता है तुम्हारी मम्मा कम है ना? अब तो तुम मेरी साइड भी नहीं रही। मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया। तुम भी ऐसा क्यों कर रही हो?
ये सब क्या है? क्या ये मेरी ही गलती है? सब कुछ सब मेरी ही गलती है। मेरी ही गलती है। आखिर में मैं उससे बात ही नहीं कर पाया पी। मरीना, मैं वापस आ गया पी। आई एम सॉरी पी, मैं अज़ुमा को साथ नहीं ला पाया। जो लड़की उसके साथ थी उसकी आंखें डरावनी थी पी, वो बहुत डरावनी है। तुम क्या कर रही हो मरीना? मुझे माफ कर दीजिए, आई एम सॉरी। हमें चौथी क्लास में ही उसे खत्म कर देना चाहिए था। मुझे शिजुका कुज़े को मार देना चाहिए था, फिर नाओ और पापा दोनों मेरे साथ रहते। सुनिए मामा, मुझे छोड़ के मत जाइए। मरीना सुनो, ये क्या हुआ? तुम अभी तक यहीं पर हो? मरीना सुनो, ये क्या हो रहा है? ये सब क्या हो गया? अगर मुझे पता होता तो तुम्हें एक नाम दे देती। सुनो, मैं समझ गया पी। मुझे अब बस उसे मारना होगा पी। मुझे उस समय में लौटना होगा जब तुम फर्स्ट ग्रेड में थी, और शिजुका को खत्म करना होगा, तब तुम सच में खुश हो जाओगी पी। हैप्पी बिग क्लॉक से ये सब बहुत ही आसान है पी। ये हो जाएगा, तुम बस इंतजार करना पी। बाय बाय। मुझे सच में उसे एक नाम दे देना चाहिए था, जैसे कि ताकोपी। मेरे लिए कोई हैप्पी फ्रूट्स चुनो पी। थैंक यू पी। और इसलिए मामा, मुझे ये हैप्पी बिग क्लॉक यूज करना होगा, जिससे मैं फोर्थ ग्रेड जाकर शिजुका को मार दूंगा पी। समझ गई। अगर यही तुम्हारा जवाब है तो मैं तुम्हारी सारी यादें मिटा दूंगी और तुम्हें तुम्हारे जन्म वाले हैप्पी स्टेट में भेज दूंगी। तुम यहाँ अकेले आए हो और तुमने हैप्पीएंस का सबसे जरूरी रूल तोड़ा है, तो अब तुम इस ग्रह पर वापस नहीं आ सकते। इसलिए तुम्हारा पुनर्जन्म जरूरी है। अब तुम सब कुछ भूल जाओगे। मतलब कि ये तो गलत है पी। क्या पी? डर लग रहा है मुझे। मामा बिल्कुल भी नहीं सुनती है पी। अब मैं वापस जा रहा हूँ पी। पर तुम्हारी याददाश्त पहले ही। मेरा नो का किल का मतलब क्या होता है? तुमने मुझे इतना जोर से क्यों पकड़ा हुआ है? आराम से बात करो और बताओ भी। चिंता मत करो मरीना, मैं एक दिन तुम्हें जरूर खुश करूंगा, भले ही मेरी यादें क्यों ना चली जाएं। नहीं, नहीं। अरे, वो कौन था जिसे मैं स्माइल करवाना चाहता था?
बड़ी बात मैं कैसे भूल गया अभी। मुझे मारना होगा, शिजुका कुजे को मारना होगा। मुझे शिजुका कुजे को मारना है, उसकी जिंदगी पूरी तरह तबाह कर दूंगा। अब मुझे सब याद आ गया है। सब शिजुका की गलती है, जिसकी वजह से मरीना ने पापा और अजुमा को खो दिया और अपनी सबसे प्यारी मामा को भी। इसलिए उसे मारना होगा। शिजुका बुरी है, मुझे उसे खत्म करना ही होगा। लेकिन उस वक्त मरीना ने भी कुछ बहुत बुरा किया था, तो क्या वो भी गलत नहीं थी? और मेरा क्या? मरीना को तो मैंने ही मार दिया था ना। सुनो, तुम्हें भूख लगी है क्या? स्कूल लंच वाली ब्रेड खाओगे? मैं पूरी नहीं खा पाती। और उस समय शिजुका ने भूख लगने पर मुझे ब्रेड दी थी। सुनो, ऑक्टोपस भला तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इतनी रात को?